एक घने जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। कुछ दिनों पहले उनकी माँ को उस जंगल के मुखिया ने चोरी का आरोप लगाकर मरवा दिया था। अब वो मुखिया उन दोनों मासूम बहनों के पीछे पड़ा था। टूनी और टुनटुनी दोनों बहनें बहुत डरी हुई थी। एक दिन टूनी अपनी बहन टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी दीदी, क्या वो जालिम हमें भी मार डालेगा? मुझे तो घर से बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा है। माँ को तो उसने मार डाला। क्या माँ ने सचमुच उस मुखिया के घर चोरी की थी? नहीं टूनी, हमारी माँ चोरी नहीं कर सकती। वो तो हमें शिक्षा देती थी कि चोरी नहीं करना चाहिए। फिर माँ चोरी कैसे कर सकती है? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 99 into 9 कितने होते हैं। जरूर उस मुखिया के घर किसी और ने चोरी करके हमारी माँ पर इल्जाम लगा दिया होगा। दीदी, कई दिनों से हम घर में छिपकर बैठे हैं। जो भी घर में माँ ने भोजन इकट्ठा किया था वो खत्म हो चला है। अब तो हमें घर से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ मेरी बहन, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमें तो रिस्क लेना ही होगा। हम दोनों कल सुबह जल्द ही भोजन लेने चलेंगे। पर तू एक बात याद रखना, रास्ते में कोई पक्षी मिले तो उससे तू बातें मत करना। हम जल्दी से जाएंगे और भोजन लेकर जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अगली सुबह दोनों बहनें जैसे ही घर से भोजन की तलाश में बाहर निकलती हैं, कालू कौवा और उसका दोस्त उन दोनों बहनों को पकड़ लेता है। ये रही दोनों बहनें, चलो इन दोनों को लेकर मुखिया जी के पास। मुखिया जी हमें अच्छा इनाम देंगे, फिर हम इनाम के पैसों से पार्टी करेंगे, पार्टी। नहीं नहीं कालू अंकल, हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम्हारी माँ ने चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जंगल में तुम दोनों उस अपराधी की बेटियां हो। इस जंगल में तुम जैसे अपराधियों का कोई काम नहीं। कालू कौवा और उसका साथी दोनों बहनों को लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया जी, ये रही उस चोरनी की बेटियां। इन दोनों को तुमने यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। कालू, तुम ऐसा करो, इन दोनों को ले जाकर जान से मारकर फेंक दो, फिर आकर अपना इनाम ले जाओ। दोनों बहनें रो रही थीं, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आ रही थी। कालू उन्हें मारने के लिए ले जाने लगता है। तभी कालू के हाथों से दोनों बहनें छूट जाती हैं। टूनी जल्दी भाग, नहीं तो ये जालिम हमें फिर से पकड़कर माँ की तरह मार डालेंगे। दोनों बहनें अपनी पूरी ताकत लगाकर आकाश में उड़ जाती हैं और उड़ते उड़ते एक सुनसान जंगल में पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ थे। दीदी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाता। थकी तो मैं भी हूँ टूनी। चल इसी जंगल में बैठकर थोड़ा समय गुजारते हैं, फिर आगे की ओर उड़ान भरेंगे। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बैठकर आराम करने लगती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। दीदी दीदी उठो, देखो शाम हो रही है। अगर हम लोग इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे तो रात में कोई जानवर आकर हमें खा जाएगा। टूनी, आगे उड़ने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। तू थोड़ी देर रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी देर सोचती है, फिर टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चल हम लोग मिलकर इस गीली मिट्टी को इकट्ठा करते हैं और उससे अपना एक घर बनाते हैं। वैसे भी उस मुखिया की पहुंच से हम लोग काफी दूर आ चुके हैं। यहाँ हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता। दोनों बहनें गीली मिट्टी से अपना एक प्यारा सा घर बनाती हैं। इस तरह दोनों बहनें उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन दिन भर उससे काम करवाती थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। देख टुनटुनी चिड़िया, आज तू सारे मिट्टी के खिलौने बेच कर आना, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। ये टुनटुनी चिड़िया बहुत आलसी है। खिलौने ले जाकर एक तरफ रख देगी और सो जाएगी। नहीं बहन, मैं सोती नहीं हूँ। चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ खिलौने बेचने? मुझे तो अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। टुनटुनी चिड़िया खिलौने बेचने चली जाती है। खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो।
सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू के साथ आती है। एक खिलौने वाली, मेरे बच्चे को खिलौना देना तो। ये लीजिए सुंदरी बहन, इसकी 2 स्वर्ण मुद्राएं हुई है। तेरी मिट्टी के खिलौने तो बड़े महंगे हैं, मुझे नहीं लेने तेरे खिलौने। शाम तक टुनटुनी चिड़िया का एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिकता है। शाम हो गई है, लेकिन मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। अब तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे अपने खिलौने बेचूं? टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, आज तूने कितने खिलौने बेचे हैं? चल ला, सारी मुद्राएं मुझे दे दे। माँ, आज मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। क्या कहा तूने? एक भी खिलौने नहीं बिके? जरूर तू सो गई होगी। आज तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कैसे घर के बाहर रहूंगी? मुझे डर लगता है। घर के अंदर आने दो ना, मैं कल सारे खिलौने बेचकर स्वर्ण मुद्राएं ला दूंगी। नहीं, तू आज घर के अंदर नहीं आ सकती, तू आज बाहर ही रहेगी। ऐसा कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी घोंसले के बाहर डाल पर बैठे रो रही होती है। उसी समय वहाँ से जादूगरनी परी गुजर रही होती है। वो एक दयालु जादूगरनी थी। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ है नन्ही चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। मैं एक भली जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हारी समस्या को चुटकियों में खत्म कर दूंगी। भली जादूगरनी, आज भी अपनी मिट्टी के खिलौने नहीं बेच पाई, इसलिए मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हारे लिए ये मिट्टी का घर बना दिया है। आज से तुम इसी में रहोगी और कल से जब तुम अपने मिट्टी के खिलौने लेकर जब बाजार में जाओगी तो वो धड़ाधड़ बिकने लगेंगे। मिट्टी के खिलौने बेचकर तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। उन मुद्राओं से तुम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हो। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और जादूगरनी का धन्यवाद करती है। भली जादूगरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मिलने हमेशा आती रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती है। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी से खिलौने खरीदने कौन आता है? कमेंट करके जरूर बताएं और लक्की विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ अपने खेत में आम की खेती करता था। आम बेचकर उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, अरे पिंकी के बापू, मैं सोच रही थी इस बार नए साल पे अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर घुमाने चलते हैं। हाँ पिताजी, मेरी सारी सहेलियाँ नए साल की पार्टी मनाने शहर जा रही हैं। आप भी हम लोगों को लेकर शहर चलिए ना। नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना, शहर में महामारी फिर से फैलने लगी है। ऐसे में पार्टी करना ठीक नहीं। ऐसा करो, तुम लोग इस साल घर में रहकर ही नया साल मना लेना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 56 into 6 कितने होते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन कालू जब अपने खेत पर आम को तोड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो दुखी होकर घर लौटता है। उसे दुखी देखकर उसकी बेटी पूछती है, क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। आज आप हमारे लिए मिठाइयाँ भी नहीं लाए। हाँ जी, आज ऐसी कौन सी बात हो गई? पहले कभी आपको इतना उदास और दुखी नहीं देखा। क्या बताऊं पिंकी की माँ, पता नहीं कैसे सारी फसल एक ही रात में बर्बाद हो गई। अगर मैं फसल को बाजार में नहीं बेचूंगा तो पैसे घर कैसे आएंगे? मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से नए साल का तोहफा ला कर दूंगा?
आप चिंता क्यों करते हो जी? हम कल ही अपने खेत में जाकर सारे खराब पेड़ों को हटाकर उसकी जगह नए आम के पेड़ को लगाएंगे। जहाँ तक बच्चों की बात है तो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं, वो उपहार के लिए जिद नहीं करेंगे। अगले दिन कालू और टुनटुनी खेत पर जाकर खेत से सारे खराब पौधे उखाड़ रहे थे। तभी उन्हें पौधों के बीच में एक पक्षी कराहता हुआ मिला। अजी सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ एक पक्षी घायल पड़ा है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही है। कालू और टुनटुनी दोनों उस पक्षी की देखभाल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस पक्षी की हालत में कुछ सुधार होता है और वो पक्षी एक परी में बदल जाती है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए आपके खेत में गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे घायल कर दिया। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ पड़ी रहती और मेरी मौत हो जाती। मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढने के लिए आपका सारा आम का बगीचा बर्बाद कर दिया। आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये लीजिए, मैं आपको आम के कुछ जादुई बीज दे रही हूँ, जिसे अपने खेत में डाल देना। टुनटुनी को बीज देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी आम के बीज को अपने खेत में डाल देते हैं। अगले ही दिन उनके खेत में आम के पेड़ों पर सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर कालू और टुनटुनी बहुत खुश होते हैं। कालू आमों को सुनार को बेचने के लिए चला जाता है। इस तरह जादुई आमों की खेती करके कालू का पूरा परिवार खुशी खुशी नया साल मनाता है।